तो चलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही एक बेसिक टॉपिक। ये टॉपिक नहीं है, ये एक बेसिक पॉइंट्स या फिर जो भी आप कह सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि बिनाइन ट्यूमर एंड जो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑलरेडी हम बीएससी से पढ़ कर आए हैं। पर क्या होता है, कभी कभी हम उन चीज़ों को छोड़ के थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते हैं, पर बेसिक चीज़ें हमेशा हमें साथ ही लेके चलना है। जितना भी आप कॉन्सेप्ट, जितना भी आप मॉलिक्यूलर लेवल में चले जाओ, बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है। तो आज हम बेसिक चीज़ जो है हमारा बिनाइन ट्यूमर एंड जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में डिफरेंस, बेसिक जो डिफरेंस है उसके बारे में देखेंगे। पहले ट्यूमर क्या होता है, सिंपल तरीके से एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। जब सेल्स डिवाइड कर सकता है, सेल का जब ग्रोथ होता है अनकंट्रोल्ड मैनर में, तो क्या फॉर्म हो सकता है, ट्यूमर्स। तो अभी बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच का डिफरेंस क्या है? बीच का डिफरेंस है, एक चीज यहाँ पे आपको मेनली याद रखना है। एक हो गया स्प्रेड और दूसरा कैंसरस। स्प्रेड एंड ये कैंसर वर्ड आपस में हिंदी बहुत ही खराब है। कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में बात करते करते थोड़ा सा ठीक हो जाता है, क्योंकि बंगाली जो आदमी होता है उसका हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर होता है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, तो माफ़ करना हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। तो स्प्रेड एंड जो कैंसर, इसके बीच का जो रिलेशन है, स्प्रेड मतलब क्या, यहाँ पर जो आप ट्यूमर देख पा रहे हो ये एक ट्यूमर है, ठीक है। मतलब एबनॉर्मल सेल्स का क्या होगा, ग्रोथ हुआ, सेल का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए था पर वो बढ़ गया। अभी ये सेल अगर सपोज इसका ऑरिजिन साइट यही है, यहाँ पर ही सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गया एंड उसके बाद ये अगर यहीं पे कन्फाइंड रहता है, सिर्फ यहाँ पर ही रहता है, स्प्रेड नहीं करता, तो इसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है, सेल्स है। दूसरी तरफ मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है उसमें आप देख पा रहे हो जो सेल्स है वो कन्फाइंड नहीं रहता। वो कहाँ, वो जो आउटर, इसको कहते हैं कैप्सूल, आउटर जो कैप्सूल्स इसमें नहीं रहता मेनली, तो इसको तोड़ के बाहर चला आता है, किस लिए, स्प्रेड कर सके। तो ये बदमाश जो बच्चा है, यहाँ पर बदमाश बच्चा, ये सारे बदमाश बच्चा है जो आपस में मिलके एक ही जगह पे रहता है, दूसरा बच्चा को ये इफेक्ट नहीं करेगा, बिनाइन ट्यूमर। सेम यहाँ पे बदमाश जो बच्चा है वो अपने क्लास रूम से बाहर निकल के दूसरे क्लास रूम में जाके दूसरा जो पढ़ाकू बच्चा है उसको जाके बदमाश बच्चा बना देता है। तो ये है हमारा मैलिग्नेंट। सो सेल, ये तो जो सेल्स है, ट्यूमर का जो सेल्स है, ये जाके एक ऑर्गन से डिफरेंट ऑर्गन, दूसरा कोई ऑर्गन जाके उसको भी इन्फेक्ट या उसको भी इफेक्ट कर सकता है, फिर वहां पर भी कैंसर पैदा कर सकता है, ट्यूमर पैदा कर सकता है। तो ट्यूमर है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। वो कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा कैंसर, जब ये जो ट्यूमर सेल स्प्रेड करेगा, तब वो कैंसरस सेल्स का मतलब उसको हम कह सकते हैं। पर अगर स्प्रेड नहीं करेगा तो उसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। बस इतना ही मेन। तो जो स्प्रेडिंग का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है मेटास्टेसिस। मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो कैंसरस सेल्स है उसमें मेटास्टेसिस देखा जाता है। उसका मतलब ऑरिजिन साइट से सेल्स निकल के डिफरेंट जो ऑर्गन्स है उसको जाके इफेक्ट कर सकता है, उसको कहा जाता है मेटास्टेसिस प्रोसेस। और जो बिनाइन ट्यूमर्स है इसमें मेटास्टेसिस देखा नहीं जाता। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कॉन्फाइंड टू देयर ओरिजिन लोकेशन, जहां पे ये सेल्स ओरिजिन हुआ है उस लोकेशन में ही रहता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो वो स्प्रेड नहीं करेगा, पर यहाँ पे डोंट रिमेन कन्फाइंड। मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स एक जगह पे नहीं रह सकता।
इनकैप्सुलेटेड मतलब क्या, ये जो बाहर आप देख पा रहे हो ये एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर रहता है, फाइब्रोस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर जो बिनाइन ट्यूमर से उसमें पाया जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा कोई लेयर कनेक्टिव टिश्यू का नहीं पाया जाता। ठीक है, नॉन इन्वेसिव ऑब्वियसली ये तो कन्फाइंड रहता है पर्टिकुलर एक ही रीजन में जहां पर ओरिजिन हुआ है इसका, पर ये होगा इन्वेसिव, दूसरे ऑर्गन दूसरी जो टिश्यूज है उसको जाके ये इन्फेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, इन्वेसिव हो गया। नेक्स्ट सर्जरी, बिनाइन ट्यूमर्स को सर्जरी से उसको क्योर किया जा सकता है, लगभग उसको क्योर किया जा सकता है थ्रू द सर्जरी। यहाँ पर क्या लगेगा, केमोथेरापी, रेडिएशंस एंड इम्यूनोथेरापी से इसको ट्रीट किया जाता है। जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसको ट्रीट किया जाता है। बहुत गर्मी है यार, एसी नहीं है ना, कोई बात नहीं, एसी से क्या होता है, पढ़ना ही तो है। ठीक है, वो भी छोड़ दो। लेस चांस टू रिकर मतलब एंड मोर लाइकली टू रिकर कोई भी है, रिकर ही है तो मैं रिकर ही बोल रहा हूँ, अब देख लेना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो लेस चांस टू रिकर मतलब बिनाइन ट्यूमर्स में सपोज हम सर्जरी किए हैं, इसको ट्रीटमेंट किया हो, ट्रीटमेंट करने के बाद उसका जो रीडेवलपमेंट का जो चांस है वो बहुत कम है, मतलब फिर से ट्यूमर्स पैदा हो गया ऐसा चांस कम है। पर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स केस में ट्रीटमेंट के बाद भी वो रिकर हो सकता है, फिर से मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का डेवलप हो सकता है, फिर से ट्यूमर्स का डेवलप हो सकता है। तो यही है। तो उससे पहले आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू मी। एंड क्या दिन आया है, खुद का बर्थडे खुद को ही विश करना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड यही जो बिनाइन ट्यूमर्स का बेसिक डिफरेंस है जो हमको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा या फिर जो वीडियोस है प्लेलिस्ट में आ जाके दे सकते हो, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक यू।